एक जंगल में एक शेर का राज था। शेर बहुत ही सुंदर था। शेर पूरे जंगल का महाराजा था। वो बहुत ही समझदार और उसकी उस जंगल में बहुत इज्जत थी, क्योंकि वो कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता था। कुछ ही दिन बीतते हैं। एक दिन शेर राजा की तबीयत ठीक नहीं होती। वो बीमार रहने लगता है और उसके तबीयत के कारण उसकी मौत हो जाती है। जंगल के सारे जानवर बहुत उदास हो जाते हैं और वो सब जानवर बहुत चिंतित होते हैं कि अब राजा कौन बनेगा जंगल का। अरे बबली बहन, अब इस जंगल का राजा कौन बनेगा? हमारा तो राजा बन मर गया। अब हमें सोचना चाहिए कि हमें किससे राजा बनाना चाहिए और सोच समझ कर करना चाहिए ये सब। हाँ डिंकी भाई, मैं भी बहुत चिंतित हूँ कि अब हमारा राजा कौन बनेगा। और कोई ऐसा भी तो हो ना, जैसे हमारे शेर राजा थे। हाँ भाई, जो भी बने पर होना तो समझदार चाहिए और रहमदिल भी होना चाहिए। ऐसे तो नहीं तो वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करेगा। हाँ वाकई डिंकी भाई ठीक कह रहे हैं, किसी समझदार को ही होना चाहिए इस जंगल का राजा। तो फिर उस बात पर डिंकी बोलता है, ठीक है, फिर जो भी राजा बनना चाहता है जंगल का वो हमारे सामने आ जाए। फिर हम उसमें से किसी को एक को चुनेंगे। डिंकी की बात सुनकर बबली बोलती है, डिंकी भाई, मैं भी बनना चाहती हूँ जंगल की रानी। और मैं बहुत समझदार भी हूँ और रहमदिल भी हूँ। और मैं सबके साथ इंसाफ भी करूँगी। अच्छा, एक तो हो गई बबली बहन। अब और कोई बताए दूसरा कौन बनना चाहता है जंगल का महाराजा? उस बात पर मिकी बोलता है, सुनो जानवरों, मैं भी बनना चाहता हूँ महाराज। और मैं तुम सबको मुफ्त में खाना दूंगा। आप सबको खाना ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्या कहते हो? उस बात पर सिमरन बोलती है, कैसे कैसे तुम मुफ्त में हमें खाना दोगे। भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जंगल में सारे अनाज, सारी सब्जियाँ, सारे फल हम लगाएंगे और इतने सारे होंगे कि हम सब मुफ्त में खाएंगे। और मैं तुम सबके लिए और भी बहुत कुछ करूँगा। अच्छा, तो बबली, आप क्या देंगी हमें? मैं आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। आपके अच्छे बुरे हर वक्त में आपकी मदद करूंगी। आप सबको अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस बात पर मिकी बोलता है, देखो जानवरों, मुझे ही राजा बनाओ। मैं ही तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे ही बनाओ राजा। उस बात पर डिंकी बोलता है, देखो जानवरों, हमें कुछ समय दो। हम देखें कि क्या सही है क्या गलत है। फिर ही हम चुनेंगे कि शेर जंगल का राजा कौन होगा शेर की जगह पर। डिंकी की इस बात पर सिमरन बोलती है, हाँ, हमें कुछ वक्त चाहिए। हम कुछ समय लेंगे, फिर ही बताएंगे कि कौन राजा बनेगा इस जंगल का। फिर उसके बाद वो सारे जानवर उस जगह से अपने घर चले जाते हैं। अरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? रुको ज़रा। पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। फिर आगे जाइए। शुक्रिया। जाएं जाएं, जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। जल्दी से सब्सक्राइब करें। मुझे कुछ करना होगा। मुझे ही जंगल का राजा बनना होगा। मुझे कुछ करना है अब। मैं उस बबली को रानी बनते नहीं देख सकता और
अगर ये जंगल का राजा मैं बन गया तो इस सारे जंगल में मेरी मर्जी का सब कुछ होगा और फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर मैं करूँ तो क्या करूँ? जैसे जंगल के सारे जानवर मुझे राजा मानने लगे, इसलिए मुझे अब जंगल के सारे जानवरों के दिलों में जगह बनानी चाहिए, तभी वो मुझे इस जंगल का राजा बनाएंगे। मिक्की के मन में एक योजना आती है और फिर मिक्की वहाँ से चला जाता है। मिक्की रास्ते से जाता ही है तो देखता है कि सिमरन अपने घर पर अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही है। सिमरन वो खाना अपने घर में रख कर वहाँ से चली जाती है और ये सब मिक्की देखता है। जैसे ही सिमरन जाती है, मिक्की वहाँ से वो खाना उठाकर चला जाता है। सिमरन वापस अपने घर पर आती है, देखती है कि उसने जो खाना इकट्ठा किया था वो उसके घर से गायब है और वो सोच सोच में परेशान हो जाती है। हाय, इतनी मुश्किलों से मैंने ये खाना इकट्ठा किया था, अब मैं कहाँ से लाऊं ये खाना? अब मैं फिर से कैसे लाऊंगी? मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ये किसने चोरी किया है मेरे घर से? और फिर वहीं पर ही मिक्की आ जाता है। मिक्की सिमरन के पास आकर सिमरन से कहता है, अरे सिमरन बहन, तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो? क्या बात है? कोई मसला हुआ है तुम्हारे साथ? अरे मिक्की भाई, मैं आपको क्या बताऊं? मैंने क्या किया आज? मैंने जंगल में गई और मैं वहाँ से खाना लेकर इकट्ठा करके अपने घर में रखा। मैं वापस आई तो देखा कि वो खाना गायब है, किसी ने चोरी कर लिया। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? अरे सिमरन बहन, कोई बात नहीं, तुम ये खाना मेरा ले लो, मैं कोई और ढूंढ लूंगा। ये तुम खाओ, अपना पेट भरो। अरे नहीं नहीं मिक्की भाई, ये आप ही खाएं। मैं आज भूखी ही रहूंगी। ये आपका है, ये आप खाएं। अरे नहीं बहन, मैं दिल से कह रहा हूँ, ये तुम रखो, मैं कुछ और ढूंढ लूंगा। तुम्हें बहुत भूख भी लगी है, मुझे अब इतनी भूख नहीं लगी, तुम खा लो। और फिर उसके बाद सिमरन वो खाना खाती है और मिक्की का बहुत शुक्रिया कहती है। उसके बाद मिक्की वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।